Good morning, my students. We are meeting after a long gap of time due to the coronavirus, because government has posed the lockdown. Still it is going on. Coronavirus, it is very dangerous virus. Virus is the smallest living organism. दुनिया का या पृथ्वी का सबसे छोटा जीव वायरस होता है. ये दिखाई नहीं देता. If you want to see, you can use microscope. माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं. इसमें बहुत सारी सावधानियां लेनी पड़ती हैं, क्योंकि दुश्मन जब दिखाई न दे तो वो कहीं से भी वार कर सकता है. इसलिए आप लोग बराबर अपने घरों में जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें. किसी से सट के बात न करें, क्योंकि बात करने में जो मुंह से हवा निकलती है उसके साथ कुछ वेपर्स भी होती हैं और उसमें कोरोना वायरस होता है. इसलिए कभी भी किसी से सट करके बात मत करिए. दूरी बनाए रखिए और साफ सफाई रखिए. हो सके तो नाक में 2 बूंद तेल डालिए. ऑयल एक तरह का प्रिजर्वेटिव है. जैसे अचार हम बनाते हैं, सिरका बनाते हैं, तो उसमें हम क्या डालते हैं? नमक डालते हैं और एसिटिक एसिड डालते हैं. ये दोनों प्रिजर्वेटिव काम करती हैं. प्रिजर्वेटिव का मतलब कोई भी जीव आएगा उसमें मर जाएगा और वो सड़ेगा, गलेगा नहीं. इसी तरह से अगर नाक में 2-2 बूंद हम सरसों का तेल डाल लें तो कोरोना नाक से और मुंह से घुसता है. तो नाक में जब वो आएगा तो तेल में फंस जाएगा और तेल उसको मार देगा और आपको कोरोना नहीं होगा. तो ये आप लोगों की कक्षाएं ऑनलाइन आज से शुरू हो रही हैं. आप लोग अपनी पाठ्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं. आप अगली क्लास में चले गए हो. पिछले सत्र में 20-21 का जो सत्र बीता है उसमें आपका सारे एग्ज़ाम हो गए. FA1 हो गया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया, FA2 एग्ज़ाम हुआ, फिर एनुअल एग्ज़ाम हुआ. आपने कापियां भी सबमिट की, कापियां जज गईं, नंबर चढ़ गया है, आपकी मार्कशीट तैयार है. आप किसी भी समय अपनी मार्कशीट ले करके अगले क्लास में नाम लिखा सकते हैं. आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही हैं. तो आज हम आपको मैथमेटिक्स के बेसिक सिंबल्स जो इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे. जैसे यहाँ देखिए, सिंबल का कॉलम है, नेम है, इसका यूज कैसे होता है, फिर यहाँ सिंबल है, फिर यहाँ नेम है, फिर यहाँ यूज है. जैसे प्लस का सिंबल अब लगाते हैं, प्लस ये एडिशन का सिंबल है. जैसे 2-3 के बीच में हमने प्लस लगा दिया. इट मीन्स 2 और 3 का आपको एडिशन करना है. ये 5 हुआ. इसी तरह से माइनस है. माइनस किसका सिंबल है? ये सब्सट्रैक्शन का. इट इज सिंबल ऑफ सब्सट्रैक्शन. 2 और 1 के बीच में माइनस है. दिस माइनस में सब्सट्रैक्शन. 2 में से आप एक को सब्सट्रैक्ट करना है तो 1 बचेगा. ये है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल. मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है.
2 3 के बीच में हम ये सिंबल लगा देंगे। इट मीन्स 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स। 2 3 या 6। ऐसे डिवीजन है, डिवीजन में का सिंबल ये है, एक लाइन खींच के 2 बिंदी दे दिया, ये सिंबल इसका है। 6 और 2 के बीच में सिंबल लगा देंगे, इसका मतलब 6 को आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 3 या 6, 3 गया, ये 3 जो है कोसेंट हुआ। ग्रेटर देन अगर इस तरह का लगता है, मतलब ये पॉइंटेड इंड अगर राइट साइड में है, राइट साइड में, तो ये कम की तरफ रहता है, और इसका जो ब्रॉडर खुला हुआ मुंह है ये हमेशा ज़्यादा की तरफ होता है। जैसे यहाँ देखिए, इधर कम है, 4 है, ये खुला हुआ मुंह है, इधर ज़्यादा है। जैसे चिड़िया की चोंच होती है, तो मुंह अगर बंद है तो ये कम होगा, और खुल गया तो ज़्यादा होगा। इट मीन हम इसको कह सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन 4। यहाँ देखिए उसका जस्ट अपोजिट है, लेस देन इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ ये 4 की तरफ है इसका पॉइंटेड एंड, तो इसको हम कहेंगे 4 इज लेस देन 5। 4 इज लेस देन 5। अब आगे देखिए, इज इक्वल टू, ये आपको मालूम है, 2 लाइन खींच दें ऐसे पैरेलल हम, इसको ये सिंबल है इज इक्वल टू, मतलब बराबर का। जैसे 5 के बीच में हम ये सिंबल लगा दें, इसकी इट मीन्स 5 इज इक्वल टू 5। इज नॉट इक्वल टू, इसी इज इक्वल टू को हम अगर एक लाइन से खींच दें, क्रॉस कर दें, इसको ऑब्लिक लाइन खींच दें, तो इसका ये सिंबल हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू। जैसे 4 और 5 के बीच में अगर हम ये सिंबल लगा दें तो हम क्या पढ़ेंगे, 4 इज नॉट इक्वल टू 5। 8 अगर हम बेड़ा लिख दें, इसको इन्फिनिटी का निशान है, अनंत। जैसे आप गिनती गिनते जाओ, अनंत, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये निशान लगा दिया, इसका मतलब इनफिनिट, जहाँ तक आप गिन सको। प्लस माइनस, प्लस माइनस, जैसे 4 ± 2 इज इक्वल टू 4 में अगर 2 हम जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, 4 से अगर 2 माइनस कर दें तो 2 हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि आज का टेम्परेचर 30 ± 2 डिग्री होगा। 30 प्लस मतलब 32, 32, और 30 - 2, 2 घटा दो, 28, मतलब 28 और 32 के बीच में होगा। प्लस माइनस का मतलब 2 ज़्यादा या 2 कम। माइनस प्लस वही चीज़ हुआ, पहले -1 घटा दो, 3 आ गया, और फिर 1 जोड़ दो, 5 हो जाएगा। तो ये सिंबल माइनस प्लस का है। अब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, लगभग बराबर का निशान ये है, इस तरह से, लाइक दिस, एक जिगजैग वे में लाइन होती है। जैसे क्रूज इज इक्वल टू कुकूज, कौवा और कोयल लगभग बराबर होती हैं। ये लगभग बराबर का निशान है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। ये एरो लगाया, इधर एरो लगाया। इज इक्विवेलेंट टू, इसका मतलब हुआ कि A + B A + C ये इक्विवेलेंट हैं, मतलब दोनों एक तरह से बराबर हैं। ये इक्वेशन है, ये समझ लीजिए A + B, ये एक्सप्रेशन है, B + C एक्सप्रेशन है। ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट हैं, बराबर हैं। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, कितना है। जैसे हम कहें 25%, इट मीन्स 25 आउट ऑफ 100। अगर
100 लोगों में 25 को कोरोना हो रहा है, 100 लोगों में 25 को कोरोना हो रहा है, तो हम कहेंगे 25% लोगों को कोरोना हो रहा है। 25%, 100 में से 25 लोगों को। अब आगे देखिए पाई। पाई का एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है, इसका निशान होता है इस तरह से, लाइन खींच के हम इस तरह कर देते हैं, ये सिंबल हो गया, और 3.14159 एक कांस्टेंट है, वैल्यू है, मैथ में इस्तेमाल होता है। अब आगे आप देखिए पैरेलल। पैरेलल पैरेलल का मतलब होता है जब दो लाइनें खड़ी हों या बेड़ी हों, इसको हम कहते हैं पैरेलल। ये यहाँ पर दिखाया गया पैरेलल कैसे होता है। एक लाइन खींच के उसमें परपेंडिकुलर लाइन एक खींच दें, इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ठीक 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री का कोण इधर है, बिल्कुल सीधी ऊपर लाइन हो। देयरफॉर एक बिंदी ऊपर, दो बिंदी नीचे, ये सिंबल है देयरफॉर का। हेंस दो बिंदी ऊपर, एक बिंदी नीचे, हेंस, देयरफॉर, हेंस। ये ब्रैकेट आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ में। ब्रॉसेस को बोलते हैं इस तरह का, अगर सिंबल है इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये है ब्रैकेट। ब्रैकेट ये ब्रॉसेस, ये ब्रैकेट, और ये इस तरह से देखते होंगे लिखा रहता है, इसको कहते हैं पैरेंथिस। पैरेंथिस। और ये सिंबल है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट, जिसे ये लिखा स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये ऊपर हम देखते हैं डिग्री, तो 90 लिख, ऊपर हमने डिग्री लिख दिया, इसका मतलब हुआ 90 डिग्री। अब आगे देखिए इसमें सिंबल है मैथमेटिक्स के और इसके यूजेज हैं। जैसे यहाँ देखिए ये सर्कल, सर्कल, जीरो, जो हम लिखते हैं उसको सर्कल कहते हैं या जीरो बोलते हैं। ये लाइन खींच के इधर हमने एक, जैसे आपका होता है ज्योमेट्री बॉक्स में सेमी सर्कल। फॉर ऑल, ये अपोजिट, ये उल्टा, ये अगर हम लिख दें, एक को पलट दें, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सबके लिए। जैसे हमने लिखा होमवर्क, उल्टा ये निशान बना दिया, इसका मतलब ये होमवर्क सबके लिए है। पॉइंट आप जानते ही हो, एक बिंदी देते हैं उसको हम पॉइंट कहते हैं, पॉइंट पी, पॉइंट पी। पॉइंट में न तो लेंथ होती है, न ब्रेथ होती है, और न इसकी थिकनेस होती है। अब लाइन पे आइए। लाइन आप देखे होंगे, लाइन खींचते हैं, लाइन ए बी, लाइन ए बी, ए बी, ये लाइन है, ऊपर ये सिंबल लगा देते हैं। ए बी के ऊपर हम इस तरह से लाइन खींच के इधर भी एरो कर दिया, इधर भी एरो कर दिया, मतलब इसको हम इधर कितना ही बढ़ा सकते हैं, इसको हम बोलेंगे लाइन। जैसे यहाँ देखो ए बी, दो पॉइंट हैं, इसको इधर भी जितना चाहे बढ़ा लें अनंत, और इसको इधर बढ़ा सकते हैं, इसको लाइन बोलते हैं। रेज, जैसे सन रेज। सन रेज में क्या होता है कि सन से रेज शुरू होती हैं, उसका एक पॉइंट हमें पता है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सन से, तो एक हमें पता है, दूसरा चाहे जहाँ तक जाए, तो इसको हम कहते हैं रेज। जैसे टार्च हम जलाते हैं, टार्च में, टार्च से रोशनी निकलती है, कहाँ से निकलती है, टार्च से, यहाँ से एक एंड हमें मालूम है उसका, अब कहाँ तक जाएगी पता नहीं। इसका सिंबल होता है ए बी, और ये एरो लगा देते हैं, रेज हो गई। अब ए बी, ऊपर एक लाइन खींचा, इधर बिंदी लगा दिया, इधर बिंदी लगा दिया, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे ये लाइन खींचा, इधर बिंदी ए बी, इधर ए, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन का ये सेगमेंट है। जैसे लाइन तो बहुत बड़ी होगी, लाइन की दोनों एंड का पता नहीं होता, ये कहाँ तक जाएगी, ये कहाँ तक जाएगी। अगर उसमें दो बिंदी हमने लगा दिया और एक बिंदी पे ए लिख दिया, एक बिंदी पे बी लिख दिया, इट मीन्स
ए बीच क्या हुआ, इस लाइन का एक सेगमेंट है, एक टुकड़ा है, वही यहाँ दिखा रहा है, लाइन सेगमेंट। अब एंगल, एक्यूट एंगल, इसको हिंदी में आप न्यून कोण कहते हो। ये जैसे ये हमने बनाया, ए बीच ए ओ बी, ये 30 डिग्री, 90 से कम अगर है, 90 डिग्री से कम अगर एंगल है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री अगर है तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल। एक्यूट एंगल 90 से कम, 90 अगर है तो राइट एंगल, जैसे ए ओ बी, ये 90 डिग्री। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये 90 से ज़्यादा होता है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इस तरह से होता है, जैसे 110, 120, मतलब 180 से कम और 90 से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। इसे ये 180 डिग्री हुआ, इससे ज़्यादा ये हुआ 90 डिग्री, और 90 ये हुआ 180, और 180 से ज़्यादा, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये 210 डिग्री है। इसके बाद स्ट्रेट एंगल, अगर एक बिंदु है और वहाँ पर हम जो एंगल बनाते हैं, ये इसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। जैसे यहाँ पॉइंट ओ पर हमने एक एंगल बना 180 डिग्री का, 180 इधर भी होगा, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अब नेक्स्ट देखिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब एंगल विच इज, ये सिंबल इसका है 360 डिग्री। एक बिंदु पर कितने डिग्री का एंगल बन सकता है, 360। जैसे अभी आपने देखा स्ट्रेट एंगल में एक लाइन है, इसके इधर 180 डिग्री बनेगा और इधर भी 180, 180 प्लस 180 360 हो गया, मतलब पूरा। नेक्स्ट है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स आर क्लोज फिगर्स फॉर्म बाय मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट आपको मालूम है, अभी हमने आपको बताया लाइन सेगमेंट कि एक लाइन का एक सेगमेंट, एक टुकड़ा, जैसे तो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्षेत्र हो, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है। जैसे ये हुआ ए बी सी, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक ये है, एक ये है, इसका सिंबल ये है ट्राइंगल का। रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल में हमेशा आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। जैसे ये लाइन सेगमेंट बराबर इसके और ए बी बराबर सी डी के। स्क्वायर में चारों लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट्स बनता है और चारों लाइन सेगमेंट बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए सी। इसके बाद होता है पेंटागन। पेंटागन मतलब इसमें 4 पेंटा माने 5 होता है, इसमें 5 लाइन सेगमेंट है। देखो 1 2 3 4 5, पेंटागन बोलते हैं। इसमें अगर लाइन सेगमेंट 6 से बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे हेक्सागन। हेक्सागन। तो इस तरह से आज हमने आपको मैथमेटिक्स में जितने भी सिंबल्स मोस्टली यूज होते हैं उनको हमने आपको बताया। इसको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि रटना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कुछ कहना हो, खेत है एक मान लो फील्ड कोई है और
ये फील्ड है इतनी बड़ी, ये सपोज करिए कि एक फील्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फील्ड है। आधी फील्ड में आपने कुछ फसल बोई है। अब इसको बताओ कितना % फसल बोई है इसमें? आधी है, इसको 100 मानो पूरे को, खेत को आधे में बोई है तो 100 का आधा कितना हुआ? 50% बोया है। खाली कितना है? 50%। अगर इतने में ही बोया है, इतने में बोया है केवल, ये खेत आपका है, इस खेत के इतने भाग में बोया है, कितना भाग हुआ है? 1/4 यानी 25%। 25% बोया है, खाली कितना है? 75%। तो इसका आप अपने जीवन में इस्तेमाल करिए। प्रतिभा, नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन उसका जब हम अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं वही क्रिएटिविटी होती है। तो बी क्रिएटिव। जो भी आपने पढ़ा है उसको आप इस्तेमाल करो, उन चीज़ों को इस्तेमाल करो। आपने लिखा 2 और 4 और बीच में आपने लगा दिया कौन सा निशान? 2 और 4 के बीच में ये निशान लगा दिया। तो कैसे पढ़ेंगे? 2 इज नॉट इक्वल टू 4। हमने 2 लिखा, दोनों के बीच में ये निशान लगा दिया, तो क्या कहेंगे? 2 इज इक्वल टू 2। ग्रेटर दैन, लेसर दैन, ये सब जितने हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे जितने सिंबल्स हैं, ये आपको मैथ की बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।